जंगल में फंसे सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थी और घना जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। कराची के एक युवा जोड़े अरमान और जारा एक संकरी पगडंडी के किनारे खड़े थे जो जंगल के भीतर जा रही थी। शहर की भागदौड़ से दूर ये यात्रा रोमांचक थी, लेकिन शाम ढलते ही डर का एहसास होने लगा। अरमान, हमें वापस चलना चाहिए, जारा ने चिंतित होकर कहा। अरमान ने नक्शा देखा और कहा, एक शॉर्टकट है, चलो। वे आगे बढ़े, लेकिन जंगल घना होता गया। अजीब आवाजें गूंजने लगी, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर किसी उल्लू की हूट। 1 घंटे बाद पगडंडी अचानक खत्म हो गई। अरमान रुका, घबराया हुआ। फोन में नेटवर्क नहीं था और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। हम खो गए हैं? जारा ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, बस सही रास्ता खोजना होगा। लेकिन अरमान खुद भी अनिश्चित था। वे आगे बढ़े, पर जंगल का माहौल अजीब होता गया। हवा भारी हो गई और वातावरण में सदांत की गंध थी। फिर कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने सुना? अरमान ने पूछा। जारा ने सिर हिलाया। हमें यहां से निकलना होगा। तभी उनके पीछे एक टहनी टूटी। वे मुड़े, लेकिन कुछ नहीं दिखा, पर कोई उन्हें देख रहा था। यह एहसास मजबूत हो गया। भागो, जारा फुसफुसाई। वे जंगल में दौड़ पड़े। पेड़ पौधे उनके कपड़े खरोंचने लगे और फुसफुसाहट अब तेज हो गई। कुछ अदृश्य उनके पीछे था। अरमान गिर पड़ा। जारा ने उसे उठाया। तभी ठंडी हवा उनके पास से गुजरी। एक गहरी भयावह आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। डर से कांपते हुए वे भागते रहे। अचानक वे एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। जंगल एकदम शांत हो गया। हम यहाँ नहीं रुक सकते, जारा ने कहा, लेकिन लौटने का रास्ता गायब था। झोपड़ी में जाना ही एकमात्र विकल्प था। वे भीतर गए। अंदर की हवा भारी और सड़ी हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान खुदे थे और एक पुराना दर्पण टूटा हुआ पड़ा था। अरमान ने दर्पण में झांका। उसका प्रतिबिंब अजीब दिखा। फिर उसका अक्स अपने आप मुस्कुराया, जबकि अरमान हिला तक नहीं था। तभी किसी ठंडे हाथ ने अरमान की कलाई पकड़ ली। जारा ने उसे खींच लिया और दर्पण में दरारें पड़ गई। एक भयंकर चीख चौपड़ी में गूंज उठी। दीवारें हिलने लगी। बाहर भागो, जारा चिल्लाई। वे दौड़कर बाहर आए, लेकिन जंगल अब एक भूल भुलाया बन गया था। फिर उन्होंने उसे देखा, एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति जिसकी आंखें सफेद आग की तरह चमक रही थीं। फुसफुसाहट अब हंसी में बदल गई। अरमान ने जारा का हाथ पकड़ लिया। दौड़ो, रुको मत। वे अंधाधुंध दौड़े और अचानक वे एक सड़क पर पहुंच गए। सामने एक कार आकर रुकी। ड्राइवर चिल्लाया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान ने पीछे देखा। जंगल गायब हो चुका था। कोई झोपड़ी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ एक खाली सड़क। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन कभी कभी जब अरमान आईने में देखता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई और भी उसे घूरकर देख रहा हो, एक अजनबी मुस्कान के साथ।